चलिए हम मोशन को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पिछले लेक्चर में आपको जो है ढंग से समझ में आया हो या नहीं हो, या कुछ और तरीके से अगर मैंने समझाया होगा तो इस बार कुछ और अच्छी पहल की जानी चाहिए। तो मोशन जनरल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ मूवमेंट हो रही है, यहाँ से वहाँ, कोई भी चीज़, आसपास की चीज़ें, हम या आप या कोई चीज़ें, उसे मोशन कहते हैं। मतलब कि कोई बॉडी में मूवमेंट हो रहा है तो उसको मोशन कहते हैं। लेकिन इसके कुछ शर्तें हैं, या एक नज़रिया कह सकते हैं कि मोशन एक्चुअली में कोई मोशन होता नहीं है। ये एक नज़रिया है, एक देखने का एक तरीका है कि कोई चीज़ हमारे लिए मोशन में हो सकती है और हो सकता है कि आपके लिए मोशन में ना हो। देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से उस चीज़ों को देख रहे हैं, हम कहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं। गाड़ी से बाहर कोई बस आपके रोड में जा रही है तो आपको वो मूव करता हुआ नज़र आएगा। कोई बस, आप बस स्टैंड में खड़े हैं और बस रोड से क्रॉस कर रही है रोड में, तो आपको वो मूवमेंट करते हुए नज़र आएगा। लेकिन कोई बस के अंदर बैठा हुआ है और आगे वाली सीट या बगल वाली सीट में कोई बैठा हुआ है तो वो आपको रेस्ट में लगेगा, जबकि दोनों मूव कर रहे हैं। तो ये एक नज़रिया है देखने का कि भाई कौन किसको देख रहा है। मेरी नज़र में वो मोशन में है और आपकी नज़र में आपका बगल वाला सीट वाला मोशन में नहीं है। तो मैं अगर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं किसी काम के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि वो बस जो है कितनी स्पीड से जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, सीधा जा रही है, घुमा के जा रही है, कैसे जा रही है। अगर वो मेरे लिए कैलकुलेशन है तो वो मेरे लिए मोशन में है। आप बगल की सीट में बैठे हैं उस बस के अंदर, तो आपका कैलकुलेशन है कि भैया वो रेस्ट में है। आप कोई अदर कैलकुलेशन करना है तो बोलिए। तो ये एक नज़रिया है, एक रेफरेंस पॉइंट कौन है? आप हैं। रेफरेंस पॉइंट मतलब देखने वाला कौन है? तो मोशन एक्चुअली में कुछ नहीं होता है। मोशन बॉडी, किसी बॉडी का मोशन एक्चुअली में कुछ नहीं होता है। वो एक नज़रिया है, देखने का एक तरीका है। कौन किस कैसे कैलकुलेट करना चाहता है, कौन देखना चाहता है, कैलकुलेट करना चाहता है, वो एक बात होती है। तो इसको हम पढ़ना चाहेंगे। इसे हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इत्तेफाक से मैं आपको ब्लैक बोर्ड में लिख करके नहीं दिखा सकता, दिखा सकता हूँ, टाइम निकल जाएगा। जैसे अच्छा हमारे पास कोई बोर्ड रहता है, डिजिटल बोर्ड रहता है हमारे पास, जो है इंटरेक्टिव बोर्ड होता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इस बारे में बात हम करेंगे। तो मेरे बहुत अच्छा नोट्स है, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा और आपको जस्ट पढ़ने की ज़रूरत होगी। आप क्रिस्टल क्लियर की तरह आप जो है समझते चले जाएंगे। तो हमारे पास मैंने कुछ पीपीटी तैयार किया है। ए बॉडी is said to be in motion or moving when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. A body said to be in motion when its position changes. A body said to be a body said to be in a motion if its position changes with respect to a reference point.
right? Taken as a reference point. It is the reference. I'm standing here near the bus stand on the road and a bus is moving here. So, but at the same point, but at the same point, that the same object could be a stationary for another reference point. ये किसी के रेफरेंस में अगर इसके साथ इसके अंदर कोई बैठा है तो बस उसको जो रेस्ट में लग सकती है. सेम ऑब्जेक्ट किसी के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो सकती है और किसी के रिस्पेक्ट में वो मूवमेंट में हो सकती है. तो मोशन कुछ नहीं होता है, बस एक देखने का एक नजरिया होता है और कुछ नहीं होता है. अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए मोशन में, कोई और देख रहा है, कौन क्या कैलकुलेट करना चाहता है उसके लिए. तो मोशन जो है, तो so when we talk about motion, we must understand one very important thing. Motion does not exist by itself. मोशन कुछ नहीं होता, वो एक नजरिया है. So it is decided by two things together. Who is observing? Who is So, it is decided by two things together. Who is observing? That is called reference point. And which object is being observed? Who is observing? Who is observing? That is called reference point. And who is being observed? किसको देखा जा रहा है? तो दो बातों पे निर्भर करती है. कौन देख रहा है, किसको देख रहा है, उसके आधार पर डिसाइड होगा कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी मोशन में है या नहीं है. राइट? तो कार और बस स्टैंड का जो है, आप जो है सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, मोशन डिपेंड्स ऑन हु इज लुकिंग and with respect to whom the being is observed. This is the reason why there is no absolute motion and no absolute rest in physics. तो दुनिया में कोई भी चीज मोशन में नहीं है और कोई रेस्ट में भी नहीं है. तो इस बात पे निर्भर करता है कि कौन किसको देख रहा है. सीधी सी बात है. ये एक नजरिया का खेला है. फिजिक्स जो है एक नजरिया का खेला है. ये फिजिक्स में मोशन जो है एक नजरिया का खेला है और कुछ भी नहीं. राइट? ओके, तो मोशन क्लियर हो गया आपके पास. अब जो है बात होगी कि बॉडी कोई मूव कर रहा है, तो मूव तो यूं ही नहीं कर रहा है. चर्चा के लिए निकले हैं, डिस्कशन करने के लिए निकले हैं. तो दो बातें डिस्कशन में आएंगी कि जब हम फिजिक्स में डिस्कशन करने निकले हैं तो मोशन हो रहा है तो हम तो डिस्टेंस मेजर करेंगे.
स्पीड मेजर करेंगे, टाइम कितना लिया जाने के लिए वो मेजर करेंगे, डायरेक्शन कैसा था, डायरेक्शन मेरे लिए ज़रूरी था या नहीं था, नहीं था तो और बात करेंगे, था तो और कोई बात करो, और उसकी और चर्चा हो, अलग चर्चा हो। तो अब जो है चर्चा मोशन की समझ में आ गया, नजरिए के खेला है। नाउ अब हम बात करेंगे भैया ये चला कितना, कैसे चला, कितना चला, किस डायरेक्शन में चला, इसकी बात हम करेंगे। तो इसमें दो चर्चाएं होती हैं कि भैया नाउ when the discussion of the motion of the body, the next important thing that we talk about the distance traveled by the body. अब तो डिस्कशन करेंगे भैया कितना ट्रेवल किया, तो इसमें दो बातें आएंगी। At this point we consider two different situations, whether the direction of motion is important. First, second is whether the direction of motion is important. It's not important. If the direction is important, first, second, direction of motion is not important. Because direction of motion, if the direction of motion is taken into account, then it will call displacement. First हम distance की बात करते हैं कि कोई बॉडी यहां से वहां मूव करती है, तो या तो ये हम मेजर करना चाहेंगे कि भाई ये इधर से उधर गया, तो कैसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया होगा। तो मेरा जानने की सिर्फ ये अच्छा है कि भाई ये वहां तक गया, तो डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस करने का मतलब, डिस्टेंस करने का मतलब ये बताओ कि भाई ये जो रास्ता ग्राउंड पाथ है वो कितना लगा। इसका मतलब है अच्छा तो डिस्टेंस पूछने की बात कर, डिस्टेंस पूछ रहे, हाँ डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि ग्राउंड पाथ जो है कितना लगा। तो ये जो रास्ता तैयार किया, इसमें जो चले, तो इसका जो लेंथ आप बताइए, इस लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं कि भैया ये जो है पूछ रहा है डिस्टेंस कितना। ग्राउंड पाथ जो मूवमेंट में उनको डायरेक्शन का मतलब नहीं कैसे है, तो उसको जो है डिस्टेंस कहेंगे। ये पूछेंगे कि भाई तू मेरे जगह से उस जगह से तुम जहां तक पहुंचे हो उसका नियरेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, कितना गए, मतलब कितनी दूरी में हो, कितनी दूरी में हो। तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएगा उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। किसी नेटवर्क टावर के लिए, उसके लिए तो शॉर्टेस्ट पाथ हो। जब इसका मोबाइल यहां पर था, अब जो है मोबाइल इसका टावर, तो ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेगा कि अब जो है कितने नजदीक में है। पहले ये कहाँ था और अब ये इसका मोबाइल का टावर कहाँ पर, तो उसका ये तो नहीं देखेगा कि ये घूमते हुए इसके कहाँ से मोबाइल आया। वो तो अभी ये टाइम T1 में देख रहे हो कि इसका मोबाइल यहाँ पर था, अब T2 टाइम में इसका मोबाइल यहाँ पर था, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेगा कि ये जो है। तो मोबाइल टावर के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो डिस्प्लेसमेंट कराता है, शॉर्टेस्ट। ये देखिए जगह में कितनी चेंजेस आई, कैसे गया था हम उसको मतलब, जगह कितना चेंज किया यहां से वहां तक। एरियल डिस्टेंस कितना है, एरियल डिस्टेंस मतलब अगर यहां से एरोप्लेन से ये चले, हेलीकॉप्टर से चले, तो वो तो हेलीकॉप्टर स्ट्रेट लाइन चलता है, तो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो if the direction of motion is taken into account, then we will call it displacement. अगर डायरेक्शन को आप जो है कंसीडर कर रहे हैं
तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहें। और डिस्टेंस टेल्स अस change in position of the body, that is straight line distance between the initial position to final position of the along with the direction, right? On the other hand, we consider the actual path covered by the body from the initial position to final position without considering the direction of motion, then it is called distance. Actual path covered by a body, actual path covered by a body without considering its direction is called distance. Right? बहुत सिंपल है, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल बचकानी वाली बात है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बचकानी बात है, इसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं। आप रोजमर्रे के जीवन में देखते हैं सब, तो सीधी सी बात है, नहीं सर्टेन डिस्टेंस है, हो गया, कैसे गया था वो डिस्टेंस बताओ, इसका डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन इधर की, इसका कोई शॉर्टेज पाथ कोई डिस्टेंस डायरेक्शन होता ही होता है। इस वक्त इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर हो गया, इधर होगा, ये तो हमेशा इसका डायरेक्शन चेंज होगा। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ये डायरेक्शन की बात कीजिए, ये कोई भी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ या कोई भी डायरेक्शन हो सकता है अगर हम स्ट्रेट लाइन बात करें। तो डिस्टेंस डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। डिस्टेंस कंक्लूजन ये है, डिस्टेंस डिपेंड ऑन path followed. So conclusion is distance depend on path followed, while displacement depends on only on the path, initial and final position and the direction. Right? तो एक बात और कह देते हैं। तो दूसरी बात ये हो सकती है कि भाई देखो, बात तो मोशन की कर रहे हैं, लेकिन किसी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए कोई ज़रूरी तो नहीं है किसी बॉडी का मोशन में होना ज़रूरी है। ये भाई ये जो बॉडी गया है तो कैसे गया जरा बताओ, अरे भैया एक मेजरमेंट भी होती है। मेरा ये कहना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक मेजरमेंट भी हो सकता है। गूगल मैप में आप जो है यहाँ से वहाँ पॉइंट डालते हैं कि ये डिस्टेंस गाज़ियाबाद तो नोएडा डिस्टेंस बताइए, तो वो ग्राउंड पाथ बताएगा, ग्राउंड पाथ बताए ऐसे जाना है, ऐसे जाइएगा, ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट ये। और जो है अच्छा एरियल डिस्टेंस बताओ, तो एरियल स्ट्रेट डिस्टेंस बता देगा। एक मेजरमेंट भी है, हम किसी मोशन की बात नहीं कर रहे, एक स्ट्रेट एक मेजरमेंट की बात है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक मेजरमेंट भी समझा जा सकता है बिना किसी बॉडी के मोशन को, मेरा ये मानना है। ये बातें आपको जो है किताब में नहीं मिलेंगी। मैंने सोचा कि कोई ज़रूरी तो नहीं है हम डिस्कशन जो है किसी बॉडी का मोशन हो तभी हम बात करेंगे। हम बात कर सकते हैं किसी बिना बॉडी के मोशन के। भैया क्या गाजियाबाद टू नोएडा का अगर कैब से जाएंगे तो कैसे जाना है, तो ये तो उसमें बताया गया है कि भैया ये 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, 8 किलो, ठीक है डिस्टेंस लगेगा। अच्छा एरियल डिस्टेंस कितना है? अच्छा एरियल डिस्टेंस तो अगर आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो 3 किलो स्ट्रेट। तो मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट रखा गया है कंसीडर कि हाँ भैया। तो मेरा ये कहना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉडी का मोशन होना चाहिए, एक मेजरमेंट भी हुआ जा सकता है, रखा जा सकता है। ऐसी बात कर रहा हूँ, यूँ ही बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। किताब की भाषा में तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, वो सारे डिस्कशंस को लिखने पड़ेंगे, सारे एक्सप्लेनेशंस को लिखने पड़ेंगे। अगर पूछता है तो आपको लिखना वैसे ज़रूरी पड़ेगा। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन हैं, आपको मुझे लगता है कि बहुत आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से और बहुत क्लियरली आपको समझ में आया हो
कि काश आपके पास मेरा नोट्स होता है और मैंने जो लिखा है बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा है, और एनसीईआरटी के सारे नोट्स, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे पास सारे कंटेंट हैं कि काश मैं आपको दिखा पाता रियल पे, स्क्रीन पे मेरे पास नहीं है। और अगर कोई आप इस हेल्प कुछ हो जाता, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं और तो बहुत अच्छा होता कि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो काफ़ी नॉमिनल होगा चार्जेज। हमारे वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर लीजिएगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन और जब तक कि मेरे पास इंटरेक्टिव पैनल नहीं आ जाता, वो डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं आ जाता जो अराउंड 3 से 4 लाख का सेटअप है, तब तक मैं अपने वेबसाइट पर उसे डिस्प्ले नहीं कर पाऊँगा। अगर आप लोगों की हेल्प हो जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि 4 लाख तक उसका इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे नहीं लगता आपको जो है ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। और आप मेरी तरह, मैं दावा करता हूँ कि मैं जो बताऊँगा वो आपके दिमाग में धँसा दूँगा। तो आप लोगों की थोड़ी सी मदद हो जाए तो बहुत सहायता हो जाए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। थैंक यू।